स्पष्ट रूप से ये क्या हमने बताया था, ये डंठल है, ठीक है। और इसको क्या बताया था, वाह्य दल बताया था, ठीक है, वाह्य दल कैलिस, और ये कलोरा दल, और ये दल बताया था कैलिस कलोरा। सेपल सेपल क्या होता और पेटल, अच्छा ठीक है। कैलिस कलोरा और ये ये स्टेमन था, स्टीम के ऊपर पुंकेसर यानी पुंकेसर, स्टीम और ये जायांग पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जायांग, करे अरे जायांग, इसको गाइनीशियम कहते हैं, गाइनीशियम, ठीक है। इसमें आपका ये स्टाइल है, यानी वर्तिका, और ये स्टिग्मा, और ये ओवरी, यानी अंडाशय, शांत। देखो इतना सब हो गया था, ठीक है, इतना सब हो गया था। अब इसके आगे चलते हैं। तो पुष्प में जन्म के लिए जो है दो चीजों का बनना जरूरी है, ठीक है। इसमें जो अंडाशय है, अंडाशय का विकास होना है, और पालन जो ये पुंकेसर है, ठीक है। इसमें जो है स्टेमन में क्या क्या रहेगा, पुंकेसर, पुंकेसर रहेगा, ये वाला भाग, ठीक है। जो एक संरचना दिख रही है ऊपर मोटी सी, वो पुंकेसर है। उसमें जो है पराग कोष भरे हुए हैं, पराग कोष, पुंकेसर के अंदर पराग कोष है, पराग कोष के अंदर पराग कोष भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये उसकी डंठल है, ठीक है। ये उसका जो है स्टेमन पूरे को कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस वाले भाग को पुंकेसर कहेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर पॉलन बनता है, ठीक है। पॉलन बनने को जो है क्या कहेंगे, अब इसमें दो प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस होगी, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस, कहने का मतलब गैमेट तैयार होंगे, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं बनेगा, हमने यहाँ फर्टिलाइजेशन में पहले ही बताया था कि फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या बताया था, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, यानी मेल को ऐसे भी लिख सकते हो, एंड फीमेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, दोनों के फ्यूजन को क्या बोलोगे, निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये चीज होना जरूरी है। तो गैमेट का फॉर्मेशन होना पड़ेगा ना, गैमेट, ये गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन का यानी मिलान होना ही क्या बोला गया, फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन। अब हम तो यहाँ तक स्ट्रक्चर बना लिए हैं, लेकिन अब गैमेट फॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो उसके अंदर की जो संरचना होगी पुंकेसर के अंदर, ठीक है, स्टेमन, इसको एंथर बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको एंथर बोलते हैं, ठीक है। तो एंथर के अंदर जो है वही बताए कि एंथर के अंदर पराग कोष और पराग के कोष के अंदर परागकण होगा, ठीक है। उसमें चेंबर बन जाएगा, मतलब एक के अंदर इसमें जो है इस तरह से चार संरचनाएं ऐसे देखने को मिलती है। सर जी पोलन सेक भी किसी के अंदर रहता है क्या? ठीक है, इस तरह से मतलब दो इधर दो पीछे साइड में, ठीक है। तो चार सेक टाइप में होता है, और फिर इसके अंदर जो है ये अंतर, ये संरचना है अंतर की, ठीक है, इस तरह की बड़े में इस तरह से होती है। तो अब इसके अंदर जो है एंथर के अंदर जो है सैक होंगे, छोटे छोटे पॉलन सैक, ठीक है। और पॉलन सैक के अंदर जो है पॉलेंस बनेगा, पोलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन उसको कहेंगे, पॉलन कह सकते हैं, पॉलन ग्रेन, सेक के ठीक अंदर है। पोलन ग्रेन और पोलन सेक भी किसी के अंदर रहता है।
पोलन सैक ही तो है। सैक मतलब उसका खोल जिसके अंदर पड़ा है। सैक मीन्स होता है झोला, एक तरह से थैली। जिस थैली में वो रहता है पोलन ग्रैंड, उसी को पोलन सैक बोलोगे, ठीक है। और उसमें एक तो रहेगा नहीं, ढेर सारे रहेंगे, तो उसमें जो विकास होगा उसी को मेल गैमिट फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि मेल गैमिट फॉर्मेशन, युग्मन। इसको गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस टर्म कहेंगे, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस के हिंदी में का कहते हैं गुरुजी? गैमिट का बनना, युग्मज की युग्मन। युग्मन तो जाइगोट हो जाएगा। जाइगोट हो, ये इसको क्या कहते हैं? गैमिट का क्या नाम है हिंदी में? गैमिट क्या लिखे हो? गैमिट। गैमिट का हिंदी में क्या लिखे हो बोलो? देख रहे हैं, गैमिट गैमिट माने युग्मक। युग्मक, हाँ युग्मक ही शायद युग्मक। होता है। इसको युग्मक, युग्मक होता मेल, मेल युग्म यानी पुरुष युग्म। मेल युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा मादा युग्मक, ठीक है। जी। तो इसको हिंदी में युग्मक कहेंगे। तो युग्मकों का बनना, इसको जो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट या गैमिटोजेनेसिस को नर गैमिट का बनना, ठीक है, नर युग्मक का बनना या मादा युग्मक का बनना, तो ये प्रोसेस होती है। तो जिस सेल से बनेगी उसके अंदर जो है पोलन सैक के अंदर एक सेल होगी, उसको कहेंगे मदर गैमिट सेल, मदर गैमिट सेल, ठीक है। ये क्या होगी? 2n यानी डिप्लॉयड, 2n अगुणित। डिप्लॉयड में होगी। मैंने बताया था, ये पहले बताए थे ना, 2n और n द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड माने डाई, डाई से माने दो होता है, डाई मीन्स दो, तो डिप्लॉयड माने जोड़े में होते हैं, ठीक। उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जोड़े में होंगे, यानी कि क्रोमोसोम ही होता है हिंदी, क्रोमोसोम गुणसूत्र, उसके जो गुणसूत्र होंगे वो जोड़े में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मियासिस हो जाएगी, मियोसिस विभाजन होगा, डिवीजन होगा, तब ये जो है मेल गैमिट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेल गैमिट बना देगा। अब मेल गैमिट जब बनेगा तो 4 कोशिकाएं बनेगी। एक में जैसे इस तरह से ये सेल था, ठीक है, एक न्यूक्लियस, अब ये इसमें मियासिस हुआ, ठीक है, तो इसमें जो है 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। वो खंडित नहीं होगा? सुनो, पहले सुनते तो जाओ। चलो तब दोनों। इसमें जब 4 सेल्स बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियर गैमेटोजेनेसिस मियोसिस में मैंने बताया था कि जो है क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये जोड़े जो जोड़े में रहते हैं वो अलग हो जाएंगे और उसमें जो है 4 न्यूक्लियस बनता है। तो यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस जो है डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 न्यूक्लियस खत्म हो डिजेनरेट हो जाएंगे, मतलब कि इसको पलने बढ़ने में, इसको नरिशमेंट पोषण करने में वो अपनी क्षमता खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसको पोषण में अपना सारी शक्ति पोषण प्रदान कर देते हैं, किसको? किसी एक, तो एक ही का विकास होगा। और ये यन है, सब यन है, सब यन है, तो ये तीनों खत्म हो गए, तो ये जो गैमीट बनेगा यन वाला हैप्लॉयड, ये इसको हैप्लॉयड, एक गुणित, हैप्लॉयड या अगुणित, ठीक है, द्विगुणित, अगुणित। तो ये हैप्लॉयड है, यन है, ये मेल गैमीट आपका बन गया है, इसी को पॉलन ग्रेन्स कहेंगे। पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। यही क्या हो गया आपका पॉलन ग्रेन्स, ये बनता चला जाएगा, ठीक है, ढेर सारा बनता चला जाएगा। हाँ, यहाँ तक हो गया आपका मेल गैमीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसमें आपका पॉलन ग्रेन बन चुका है, ठीक जी हाँ। अब चलते हैं गैमेटोजेनेसिस किसमें? फीमेल में। अब फीमेल गैमेटोजेनेसिस देखते हैं। फीमेल में भी 2n होता है? पहले आगे आगे मत बोलो,
अभी तो शुरू करने चल रही है, ठीक है। डिस्टर्ब करोगे तो समय बेकार जाता है ना। तो इसको मिटाए या किसी को लिखने की जरूरत जी हाँ है, कोई जरूरत हम नहीं लिखेंगे है। सर जी, लिखेंगे ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं लिखेंगे सर जी, लिखेंगे। शांत रहो, चलो इधर मिटा दे। इसको रहने दीजिए सर। हाँ, लिख। वही लिखने जो बचा है। चलिए अब हम फीमेल गैमिट फॉर्मेशन की बात करते हैं। फीमेल गैमिट फॉर्मेशन या फिर कोचिंग में ध्यान दे पीछे वाले, ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ सर, अब वही एक ध्यान नहीं बार देते। पूछेंगे तो क्या होगा, सुनबा नहीं करेंगे ना, तब बोलोगे कि सुनाइए नहीं दिया। याद गुरुजी, मोबाइल ध्यान नहीं देते, नहीं देखिए। इधर बेंच लगा के खाली करके एकदम पीछे काहे बैठती हो? क्या इधर जगह नहीं है? टेक मिलता है, टेक मिलता है। इधर जगह है, इधर मस्ती बैठते कैसे करेंगे? आप बैठेंगे नहीं बोलो। इन लोग का कोई शादी नहीं है कि इधर दो लोग बैठे हैं। कूलर लगा। इसी बराबर बीसी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक इसी है। बराबर कूलर। अब यहाँ पे जो है जी हाँ गुरुजी। ये अंडाशय है, ओवरी है। ओवरी। ओवरी में छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे खंड होंगे, इसको ओव्यूल ओव्यूल। ओव्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो एक ओव्यूल में एक ओव्यूल में एक बीज बनेगा, ठीक है। क्या हुआ? क्या बात है पीछे? हाँ? अगर इसको अच्छा नहीं लग रहा हो तो बाहर जा सकता है, बाहर पानी भर ठीक है, आराम से जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक। लिख लीजिए, हम लिख कर एकदम दीजिए, हम बिल्कुल जाके। बिल्कुल प्रिंसिपल है, जाओ एप्लीकेशन लिखो, सब कुछ लिखो, जाओ घर मस्ती करो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे चल देखते हैं, ठीक है। अब ओव्यूल में होगा ये, ठीक है। एप्लीकेशन ओव्यूल। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या मदर सेल होंगी, मदर गैमिट जीनोसिस सेल्स। इसमें भी ये डिप्लॉयड होगा, जीनोसिस यानी कि ट्विन होगा, जीनोसिस ठीक है। इसमें मियासिस होगी, इसको इसमें मियासिस हो गई। अब जो है यहाँ पे एक कोशिका थी इस तरह से, इसका न्यूक्लियस ट्विन था, ठीक है। हाँ। अब यहाँ जब मियासिस हो जाएगी तो इसकी कोशिका में 4 न्यूक्लियस बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ना गुरुजी? ठीक है। अब ए हाइप्लॉइड हो गया, एन हो गया, ठीक है जी। अब फिर इसमें मियासिस हो माइटोसिस हो जाएगी, अर्धसूत्री, ठीक है। अब मियोसिस हो माइटोटिस हो गई, माइटोसिस होगा, यानी कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अब यहाँ पे सूत्री विभाजन हो गया। अब ये जो चार थे रहेंगे तो या नहीं, लेकिन वो 4 से क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस कोशिका में अर्धसूत्री 8 कोशिकाएं होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे, सॉरी 8 न्यूक्लियस। इस एक कोशिका में कितनी न्यूक्लियस हो गई, 8। ये आप लोगों के ऊपर के लेवल की है, इंटर की है, हाँ ठीक है। है यहाँ पे सिलेबस में है, हाँ ये है। चलो तो ये अब देखिए, जब 8 न्यूक्लियस बन गई तो 3 ऊपर चली जाएंगी, 3 नीचे चली जाएगी, बीच में 2 बच जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे इस तरह से सेल बना लेती है, सेल टाइप में बना लेती हैं। वो सेल नहीं है ओरिजिनल में, केवल समझो वो न्यूक्लियस ही है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको बीज, ये वाली जो है पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर का मतलब केंद्र, न्यूक्लियस केंद्र कहेंगे, पोलर ध्रुवी न्यूक्लियस, ठीक है। ध्रुवी न्यूक्लियस ये होंगे, 2 होंगे,
ठीक है, और इसको एंटीपोडल कहेंगे, ठीक है, एंटीपोडल, एंटीपोडल न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियाई बहुवचन होता है ना, न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब एक बचन और न्यूक्लियाई मीन्स बहुवचन। और इसमें से जो है एक बीच वाला जो है, बीच वाला एग सेल कहा जाता है, एग सेल, ठीक है, एग सेल है। और बाकी जो दो किनारे किनारे वाले हो गए वो सिनर्जिड सेल हो गए। नाम ऐसे ही मिलेंगे, हिंदी नाम नहीं मिलेगा, ऐसे ही नाम भले हिंदी में लिखा होगा लेकिन नाम यही होगा, एंटीपोडल, सिनर्जी, पोलर, ठीक है, एक सेल नाम थोड़ा सा लिखने का था अभी रहता है। तो ये आपका बन गया, इस तरह से बन के तैयार यहाँ पे होगा, एक ब्यूल में एक नहीं एक से ये, ठीक है। अब जो है अब फर्टिलाइजेशन की बात आ गई। अब गैमेट फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन यहाँ तक हो गया। कहिए तो यहाँ इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब चलिए देखिए, देखिए आगे ये था स्टिग्मा, स्टिग्मा और यहाँ पे ये ओव्यूल, ठीक है, ये आपका पोलन साया, पोलन ग्रेन, ठीक, यहाँ पे थोड़ा यहाँ चिपचिपा रहता है, बताए थे कल ही, पे वो चिपक जाता है। अब वो किसी के माध्यम से भी आ सकता है, ये भी बता दिया था, कीट हवा, चिड़िया के माध्यम से, कीट वायु हवा के माध्यम से, कीड़ों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आ सकता, जल के माध्यम से, जली पौधे हैं तो जल के माध्यम से, ठीक है, तमाम माध्यम हो सकते हैं, हवा पानी। तो यहाँ पोलेंस पहुंचेगा। अब जो है कीट हवा के जल के माध्यम से स्वपरागण की क्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक है। अब इसकी जब संरचना देखेंगे, इसकी संरचना, पॉलन ग्रेन की थोड़ी सी संरचना देखते हैं। इसमें दो कवरें होती हैं, एक्सटाइन इनटाइन, ठीक है, बाहरी वाले कवर को एक्स साइड का लिखा रहता है ना, गेट पे देखो एक्स साइड, और एक जगह लिखा रहा एंट्री, ठीक है, तो एंट्री का मतलब अंदर प्रवेश करना है, एक्स साइड का मतलब बाहर आना होता है। तो उसी के नाम से याद करो, इसके ऊपर एक एक्साइड कवर लगी रहती है, मगर एक जगह थोड़ी सी छुट्टी रहती है। हाँ जैसे तो क्यों ये वो क्यों छुट्टी रहती है? हाँ वही तो बताने जा रहे हैं ना, वो वहाँ पे छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे ये जर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे जर्मिनेशन पॉइंट, जब ये यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा तो बाहर वाला कवर जो है हार्ड होगा, ठीक है, और जहाँ जर्मिनेशन पॉइंट होगा वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, पॉलन ट्यूब, हाँ वहां से इस तरह से पॉलन ट्यूब निकलेगा। इसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, ओव्यूल में प्रवेश कर जाएगा पॉलन ट्यूब, इसको पॉलन ट्यूब बोलेंगे, पॉलन ट्यूब यानी पॉलन नली, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब हुआ। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसका इस रास्ते से आएगा और एग सेल से मिल जाएगा। वो तो निष्क्रिय हो गया है ना सर जी? दो बगल को आवा है, निष्क्रिय कहाँ हम बताए हैं? इसमें निष्क्रिय भी नहीं हुआ है, इसमें निष्क्रिय कहाँ? अच्छा उसमें मिलेगा। यहाँ पे हम बताए थे निष्क्रिय ना, ये वाले पॉलन मेल वाले में बताए थे ना, ये फीमेल वाला है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है बाद में माइटोसिस, अभी एक स्टेप यहाँ पे छूट गया था,
यहाँ पे छूट गया था, इसमें भी जो है ना एक माइटोसिस होगी, यहाँ पे माइटोसिस होगी और 2 न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। माइटोसिस यानी कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होगा, अर्धसूत्री द्वारा। नहीं माइटोसिस होगी सूत्री विभाजन के समसूत्री। अर्धसूत्री तो ये एक ही बार होता है ना, ये अर्धसूत्री बस एक बार होगा। हैप्लॉइड बन गया है तब वो नहीं होगा, तब इसमें भी सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होगी सेल। तो ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बने रहते हैं, ये एक न्यूक्लियस नहीं रहता है, 2 न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये हायर प्लांट के लिए बता रहे हैं, एंजियोस्पर्म में जिसमें फूल लगते हैं, जिसमें पुष्प लगते हैं, उसका ये कहानी चल रही है जी। और जिसमें पुष्प लगते हैं उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। कई ग्रुप होते हैं, उसके नीचे जिम्नोस्पर्म होता है, उसके नीचे टेरिडोफाइटा होता है, उसके नीचे पानी में वाला एक होता है स्पोरोफाइट करके से होता है, टेरिडोफाइटा स्पोरो, टेरिडोफाइटा के नीचे है, इंटर में सिलेबस में है। तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे जो है, एक तो इससे फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इससे फ्यूज हो करके और इससे फ्यूजन हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, डिप्लॉयड। उसका यान इसका यान मिल गया, वैसे जो सेंटर वाले में क्यों मिला, अगल जो 2 से बगल है उसमें नहीं। पहले बात तो पूरी सुनो। एक इससे मिल जाएगा, मेल गैमेट इससे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा डिप्लॉयड, यानी कि अब ये बीज फॉर्मेशन बनाना चालू कर देगा। यहाँ पे ये सहयोगी सिनर्जिड माने सहयोगी कोशिकाएं, ठीक है। ये सहयोगी हिंदी में हो सकता है सहयोगी या ऐसे करके नाम होगा। तो ये इनकी सहयोगी कोशिकाएं हैं, तो इसको जो है पोषण देंगी, ठीक है। पोषण का मतलब समझ रहे हो ना, नरिशमेंट देंगी। और दूसरा जो न्यूक्लियस है इससे आकर के फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इससे आकर के फ्यूजन होगा उससे पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन हो जाएगा। अब ये बना देगा, क्या बना देगा, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म और ये क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। सीड मीन्स बीज। फर्टिलाइजेशन ये हो गया, यहाँ तक निषेचन क्रिया संपूर्ण हो गई, ठीक है। और ये इंडोस्पर्म बना देगा। इंडोस्पर्म आपको जब इंटर में जाते हैं प्रैक्टिकल करना होता है तो इंडोस्पर्म निकालना पड़ता है। आपको मैं बता देता हूँ, इंडोस्पर्म दोनों जो द्विदली जो 2 दाल वाली पौधे होते हैं, ठीक है, चना हुआ, मटर हुआ या फिर सेब, रेंडी, ठीक है। हाँ, तो रेण वाली बीज जो है, जी सर, यस सर। हाँ, उसमें आप उसको हार्ड वाला कवर खोलिए, हार्ड वाला बहुत हंस रही है बीमारी है। हार्ड वाला कवर उसको खोलिए, शांत रहो, ध्यान दो। इंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो बीच में दोनों दालों के बीच में जब उसको अलगाओगे, दोनों दालों के बीच में कागज जैसी पतली सी संरचना होती है, वह इंडोस्पर्म है, ठीक है। ये इंडोस्पर्म होती है। नारियल में खाने योग्य भाग का नाम बताइए। नारियल में खाने योग्य कौन सा भाग होता है, व्हाइट होता है, मध्य भाग। बीच वाले का नाम होगा आंतरिक भाग, उसका गरी नाम है। ऊपर खाते हैं, ऊपर खाते हैं, भाषा में बोलना है, वहाँ पे गरी कहीं आया है, कहीं गरी आया है तुम्हारा, लड़का है। पोलरी भाषा ये बोलनी है।
ये गरी लिखने से जो है उत्तर आपको नंबर नहीं मिलेगा, प्रश्न का जवाब गरी। हाँ, नारियल तो मैं पूछ ही रहा हूँ, नारियल का खाने योग्य भाग मध्य वाला, आंतरिक भाग है जी। अंदर वाला, कब जबरदस्ती नहीं दिखाना। नाम क्या है आंतरिक भाग का सर? बोल रहे हो मध्य वाला मतलब को टुकड़ाइयो का कोई फल है, पानी जस्ट शट अप। कोई फल है, चलो आम को बनाते हैं, आम सर। थोड़ा कला भी करना है, चलिए अच्छा है सर। ठीक है। ये क्या है? मैंगो है। मैंगो। मैंगो का बाहरी कवर खाएंगे जी जी खाते हैं, खाते हैं सर। पका दीजिए। कच्चे भी नमक खाते हैं तो सर अंदर खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं सर, अंदर खाते हैं बाहर का सर। आपका इच्छा जहाँ पर ये घर में बाहर- जाए बाहर। ईपी कार्प बोलेंगे, ईपी कार्प, वाह वाह भाग कार्प, ठीक है। यही कार्प इसी से आ रहा है ना, इसमें जो ओव्यूल था, कार्पेल वगैरह सब उसी में टर्म आता है। उसके अंदर ये बीज आएगा, ठीक है। जी सर। बस सर जी समझ लिए। और ये वाला जो है भाग क्या है? ठीक है। तो आप पकता है, पका है। कैसे खाते हो? मुंह से मुंह से निकल रहे, हाथ से निकल बोल के रहे। खाते हो, मुंह से खाते हैं हाथ से। निकोल के खाते हो तो निकोल के जो फेंक भी देते हो कि खाते ही सब खा जाते हो? पूरा खाने वाले जानवर हुए तब तो। सर क्या सर जी? पूरा खा गया तो जानवर हो गया। किससे कम है? ये जानवर से कम है वो सर। बोल रहे हैं पूरा खा जाते हैं। नो, जो पूरा खा गया वो जानवर हो गया। हम आदमी हैं, आदमी विवेक से खाता है, जो उसमें फायदेमंद चीज है उसी को तो खाएंगे। बेकार की चीज खाने से पेट क्यों भरे और पेट खराब क्यों कराएं? पेट कहाँ भरता है? अच्छा चीज ही तो आदमी चुन चुन के खाता है। शांत रहो जी चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहस कम करो। यस सर। ठीक है। ये बीच वाला पार्ट क्या है? मीजो पार्ट। बीच वाला पार्ट क्या हो गया? ये जो क्या और ये वाला अंदर वाला इसका एक हार्ड होता है, ये क्या हो गया? सीड। इंडोकार्प। इंडो माने अंदर वाला, मीजो माने बीच वाला, ईपी माने बाहर वाला। ठीक है। अगर सवाल आता है किताब में, क्वेश्चन आता है कि आम का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो आपका आंसर दोगे मीजोकार्प। अब यहाँ पे बकवास करने वाले वो बकवास थोड़ी ना पूछेगा तुमसे, वो केवल सवाल पूछेगा और उसका सवाल का जवाब देगा। ठीक है। इस प्रकार से हमने पूछा, सुन लिए। एक मिनट, इस प्रकार से हमने पूछा नारियल में खाने योग्य भाग का नाम बताइए, तो वही मीजोकार्प। तो उसका आंसर होगा इंडोस्पर। उसका आंसर होगा इंडोस्पर्म। क्योंकि देखिए थोड़ा सा सुन लो, बस एक मिनट, बस एक। जी सर जी 10 मिनट लीजिए बस पूरा उसका जो ईपी कार्प है, बाहर वाला पार्ट देखो, तब से लोग ये क्या है? पहले क्या करते हो नारियल? कोकोनट छीलते हैं। वो क्या है? मीजोकार्प है उसका। उसका मीजोकार्प छील के भेज रहे हो, रेशे में बदल जाता है। उसके बाद आपको वो ईपी कार्प, उस पे जो चमड़ी लगी रहती है वो है। और सर जो नारियल जो तीन जो छिलका जो छिलते हो वो क्या है? मीजोकार्प। ठीक है।
और अब देखिए मीजोकार्प हो गया। अब उसके बाद जो ये वाला हार्ड वाला है, उसके बाद नीचे हार्ड वाला निकलता है ना, वो इंडोकार्प हो गया। तो वो इंडोकार्प खाओगे? मीजोकार्प नहीं खाए, एंडोस्पर्म, इपिकार्प नहीं खाए, मीजोकार्प नहीं खाए, इंडोकार्प नहीं खाए, बीच वाला बचा था गूदेदार, और उसमें पानी भी भरा रहता है, वो वाला भाग खाते हैं। वही विकसित हो, यही इंडोस्पर्म वो विकसित होकर के गूदेदार भाग बनाया है, उसी को हम लोग खाते हैं। हमने बताया ना, दो दालों के बीच में एक पतली सी कागज जैसी संरचना होगी, उस इंडोस्पर्म होगी, लेकिन यहाँ पे वो विकसित हो करके जो है उसका गूदेदार अंदर का भाग बना रही है। वो अंदर बीज है, समझ लो, वो बीज, हम बीज के अंदर की चीज खा रहे हैं। सर जी आपको मोबाइल बुला ली? हाँ सर जी। ठीक है, चलिए अब यही तो खत्म करते हैं। तो आप लोग जो है